दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे थर्ड क्वार्टर सबा स्कूल प्रोग्राम में स्वागत है और जिसका टाइटल है रेस्ट इन क्राइस्ट, मसीह में आराम। और आज हम अपने 7वें एपिसोड में जाएंगे जिसका टाइटल है रेस्ट, रिलेशनशिप एंड हीलिंग, आराम, संबंध और चंगाई। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पास्टर पीएम लाल। मैं आपका स्वागत करता हूं एंड मिस्टर मोंटू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं जो आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ इस स्टूडियो में आए हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं मिस्टर मोंटू से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे लिए पढ़ें उत्पत्ति की किताब, उसका 45 अध्याय और उसकी 5वें वचन से, जो हमारा आज का याद वचन है। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राण को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ जो है अपने भाइयों को ये बात कह रहा है कि अब तुम मत पछताओ। हमने पिछले लेसन में यूसुफ के बारे में काफी कुछ सीखा और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ आकर यूसुफ एक सही जगह पर आ जाता है। इनफैक्ट वो वहाँ का मिस्र का एक प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, मतलब एक सही लाइन पे अब वो चल रहा होता है। और काफी सालों के बाद उसकी मुलाकात जो है अपने भाइयों के साथ होती है। तो मैं आपसे एक सवाल पास्टर लाल पूछना चाहता हूं कि अक्सर देखा गया है कि जब मनुष्य की अतीत उसके सामने आता है तो अतीत उसके ऊपर हावी होता है। और जब यूसुफ की अपने भाइयों के साथ मुलाकात होती है उस समय उसकी परिस्थिति कैसी होगी? थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। हम देखते हैं कि यूसुफ जिंदगी की संघर्ष करता अब इस स्टेज पे पहुंच गया है जहां उसको मौका मिलता है फिरौन के स्वप्न का जो है अर्थ बताने का। और जब फिरौन का स्वप्न का अर्थ बताता है वो जेल से छूट जाता है और जेल से छूटने के बाद जो है वो वहाँ का जो है वो फिरौन उसको मौका देता है कि वो इजिप्ट के बेहतरी के लिए काम कर सके, उसके स्वप्न के अर्थ के अनुसार। और इसमें हम देखते हैं कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उसको सिखाता हुआ आगे बढ़ाता चला जाता है। अब जब वो इस स्टेज पे पहुंच गया है, पूरा मिस्र जो है वो फ्लरिश हो गया है। मैं कहानी को शॉर्टकट करूंगा क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं रहता। तो धीरे धीरे वो जहां परमेश्वर उसको पहुंचाना चाहता था वहां पहुंच गया। तो एक प्रिजन से वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाता है, एक जेल से कैदी से वो प्रधानमंत्री की पोस्ट पे पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर जो है वो अपना कार्य जब वो शुरू कर देता है। और हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी में कहीं भी कोई किसी तरह का कोई मलाल जो है वो हमें दिखाई नहीं देता, कहीं दुख हो उसको, कहीं उसको कोई परेशानी हो, बल्कि वो ये सोच कर कि हो सकता है ये परमेश्वर की योजना मेरे लिए हो कि प्रभु ने मुझे जो है यहाँ पर भेजा है। और वो हर कदम के ऊपर जो है वो एक अपनी सकारात्मक अपनी सोच जो है वो अपनी रखता है। तो अतीत, अब जब ये परिस्थिति आ गई उसके सामने, कनान देश में अकाल पड़ जाता है, खाने के लिए नहीं रहता, तब उसके ब्रदर्स जो है अपने पिता के कहने के ऊपर उनको पता चलता मिस्र में अनाज है और उसका पिता कहता तुम जाकर जब वहाँ से अनाज लेकर आओ। और जब वो अनाज लेने के लिए जाते हैं तो यूसुफ वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, वो तो अपने भाइयों को पहचान जाता पर उसके भाई उसको नहीं पहचान पाते हैं। तब वो उनके सामने जो एक बड़ा अपने आप को हाइड करके ये देखने की कोशिश करता है कि क्या आज भी मेरे भाई जो है उसी स्वभाव में है, उसी नेचर में है, या कुछ बदलाहट इनके अंदर आ गई है। तो उसके सामने बड़ा अच्छा मौका था अपनी पुरानी जिंदगी के साथ उन्होंने जो कुछ भी व्यवहार उसके साथ किया उसका बदला लेने का, क्योंकि इस टाइम पे वो पूरी तरह क्या था, वो पूरी तरह पावर में था, सामर्थ्य में था। लेकिन हम देखते हैं कि उसने अपने भाइयों का बदला ना लेकर के उसने ये देखने की कोशिश करी कि कैसे वो अपनी फैमिली की, अपने परिवार की बेहतरी के लिए काम कर सकता और इन भाइयों के स्वभाव को जो है वो जांच के, परख के और उनको बदल करके एक सुंदर, एक बढ़िया और प्रभु में मोहब्बत करने वाला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपना परिवार कैसे बना सके। He was not very much worried about his revenge.
वो उस बदले के प्रति उतना ज्यादा नहीं था जितना वो एक परिवार के सेटअप के लिए जो है वो ध्यान दे रहा था। तो इसलिए उसने अपने सारे अतीत को पीछे भुलाकर और ये मानकर कि हो सकता है ये परमेश्वर की योजना मेरे लिए हो, और प्रभु की योजना को मानकर जब वो चलता है तो सारे काम उसके जीवन में अच्छे होते चले जाते हैं और वो ब्लेसिंग का कारण परिवार के लिए बनता चला जाता है। खुदा भी यही चाहता है, प्रभु भी यही चाहता है कि हम जो है वो सेल्फ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जहां हमारे ऊपर स्वयं हावी हो जाता है, जहां हमारे ऊपर आई जो है वो शुरू हो जाता है, वहीं पर जो है बिगाड़ शुरू हो जाते हैं, वही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। और इन सब का अनुभव यूसुफ ने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से किया था। उसने अपने परिवार में बिगाड़ को देखा था, उसने अपनी माताओं को आपस में झगड़ते हुए देखा था, उसने अपने भाइयों के अंदर जलन और हसद, बुराई और पाप की वजह से और स्वयं की वजह से उसने देखी थी, और इससे वो सुधार करते हुए अपने परिवार को उस ऊंचाई तक पहुंचाना चाहता था ताकि उनके बीच परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। बहुत अच्छा विचार आपने पेश किया। मिस्टर मोन्टू, आप अपना कोई विचार देना चाहते हैं, रखना चाहते हैं? बड़े अच्छे विचार थे पास्टर लाल की, और मैं इनके विचारों के साथ जो अपना विचार ऐड करना चाहता हूं। अगर हम जोसेफ और यीशु मसीह के जीवनी को देखें तो बड़ा ही एक जैसा इन लोग कुछ रोल जो है देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि यीशु मसीह को खुद के उनके लोगों ने उनको सूली पे चढ़ाया, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन्हें माफ किया। द सेम अगर हम जोसेफ के जीवन में देखें, वैसे ही होता है कि उनके भाइयों ने जोसेफ को बेच डालते हैं, लेकिन फिर भी जब समय आता है उनको माफी मिल जाता है। तो हम देखें कि यीशु अपने भाइयों के और अपने परिवार का एक कारण बनता है उद्धार का, जैसे यीशु मसीह आज हमारे लिए उद्धार का एक कारण है। मिस्टर मोन्टू, हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में स्वागत है। एंड मिस्टर मोन्टू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे हम देखते हैं कि बिखरे हुए परिवारों को जोड़ने के लिए, बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए, या उनको हील करने के लिए, चंगा करने के लिए माफ़ी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करती है, बहुत ही जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ, और हम देखते हैं कि यूसुफ ने अपने भाइयों को बहुत पहले माफ़ कर दिया होगा। अगर उसके मन में अभी तक गुस्सा होता तो शायद आज वो जहां पर पहुंचा था, एक प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर, शायद वहां पर वो ना पहुंचता अगर उसके मन में गुस्सा होता और उनके प्रति नफरत होती, और उसने सब कुछ वो भूल गया होगा और खुदा के साथ वो वफादार रहा और खुदा से ऊपर लेकर आया। तो मैं पूछना चाहता, लेकिन आज एक व्यक्ति अगर हम देखें, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही असंभव है कि वो एक माफ करे और उसको भूल जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कैसे यूसुफ ने इस चीज के ऊपर जीत प्राप्त की कि उसने माफ भी किया और उसको भूल भी गया। देखिए, माफी और उसको भूल जाने से पहले एक और चीज आता है जो कि यूसुफ के परिवार ने, उनके भाइयों ने किया, वो है कन्फेस करना, कि पाप की स्वीकृति, पापों को मानना। मैं आपके सामने वचन निकालूंगा और पढ़ूंगा। उत्पत्ति 42 और 21वां वचन पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी न सुनी, इस कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी भाई थे वो आपस में ये बात कर रहे थे कि आज जो हमारे पास संकट है, मुसीबत है, उसका कारण है कि हमने बचपन में अपने भाई को संकट में डाला था, बेच डाला था। ये कारण के वजह से उन्होंने इस चीजों को याद किया, अपने पास्ट को, अतीत को याद किया कि जो आज कंसिक्वेंसी, परिणाम आज हम फेस कर रहे हैं, उसका कारण था कि हमने अपने भाइयों को बेच डाला था। और उन्होंने इस चीज को महसूस किया, ना कि महसूस किया बल्कि माना।
अपने आप को गुनहगार माना। और हम देखते हैं कि यीशु को जब पता चलता है कि मेरे भाई अपनी गलती पर पछता रहे हैं, हाँ अपनी गलती पे पछता रहे हैं, तो वो क्या करता है, माफ कर देता है उन्हें। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि हमें माफी देने से पहले या उसे भूलने से पहले पाप की स्वीकृति करना बहुत ही जरूरी है, जो कि उनके भाइयों ने किया। और मंटू भाई यहाँ पर एक और चीज देखें पास्टर साहब, कि जब उसने उनकी सीक्रेट बातचीत को उसने सुना, तो सुनने के बाद बाइबल में लिखता है, कहता है कि वो बाहर आकर, उनके सामने तो नहीं, बाहर आकर वो बहुत गिड़गिड़ा के रोता है वो, और रोकर जो है वो शायद हो सकता परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा हो कि मैं अपने भाइयों को जो है उनकी जो भावनाएं थी, उनकी एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग दुश्मनी की थी, विरोध की थी, उनको वो खत्म करके उनको प्रभु के मकसद के अनुसार उनको लेकर आ पाया है वो। तो यहाँ पर वो माफ़ी सबसे बड़ी बात उसके लिए हो जाती है। पर मैं एक और विचार यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। फसलाल, इससे पहले कि आप अपना विचार ऐड करें, मैं कुछ और पूछना चाहता हूँ। जैसे माफ़ी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसमें हमें कुछ यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की झलक नजर आती है? यस, बिल्कुल सही बात है आपकी। क्योंकि देखिए, माफ़ी जो है, आप किसी के पाप को आप माफ कर सकते हैं, लेकिन जो पाप ऑलरेडी हो गया है उसके परिणाम जो है वो तो कहीं ना कहीं अपना रूप जो है वो दिखाते हैं। यूसुफ की जिंदगी में देखिए, उसने अपने भाइयों को माफ तो कर दिया, लेकिन उनके भाइयों ने जो बुराई की थी उसका परिणाम तो उनके परिवार को बहुत लंबे समय तक जो है वो उसको जो है वो सहन करना पड़ा, देखना पड़ा उसको। और इसी तरीके से हम देखते हैं, मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहता हूँ, बस जैसा आपने सवाल पूछा है कि बाइबल में बड़ी अच्छी उदाहरण या एक एग्जाम्पल दी गई है, और वो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह की, जो मत्ती रचित सुसमाचार 18वां अध्याय उसके 21 से 35वें वचन में आती है, पद में आती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है एक उदाहरण देते हैं और एक इलस्ट्रेशन देते हैं, और वो बताते हैं कि एक मनुष्य था जो अपने स्वामी के जो है वो 10,000 तोड़े जो है वो तोड़े का कर्जदार था, और जब वो उसको चुका नहीं पाया तो उसके स्वामी ने कहा कि इसको भी, इसकी वाइफ को भी, इसके बच्चों को भी बेचा जाए, और बेचकर जो है वो मेरा कर्ज वो अदा किया जाए। लेकिन वो गिड़गिड़ा कर वो अपने स्वामी के कदमों पर गिर के वो पड़ जाता है, कहता स्वामी मुझको थोड़ा अवसर दिया जाए ताकि मैं आपका कर्ज वो भर दूंगा। लेकिन स्वामी देखता है कि ये कर्ज भर नहीं सकता, तो उसका कर्ज उसको क्या कर देता है, वो माफ कर देता है उसको। लेकिन वही दुष्ट स्वामी जो है, जब वो बाहर निकलता है तो उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जो 100 तोड़े जो है वो उसका देनदार था, और ये जो है उसके ऊपर अनुग्रह ना करके, रहम ना करके उसको पकड़ के जो है वो जेल में बंद कर देता है। उससे कहता है जब तक तू भर नहीं देगा तब तक देगा नहीं। और जब उसके स्वामी को पता चलता है इस दुष्ट दास के, तब स्वामी उसका कहता है उसको पकड़ के लाओ, इसको वापस डाल दिया जाए। तो कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो खत्म नहीं होते जब तक हम दिल से किसी के पापों को माफ करके उसको जो है वो सदा के लिए भूल हम नहीं जाते, और ये मनुष्य से नहीं हो सकता। यूसुफ ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो पूरे तरीके से परमेश्वर का जो सेट प्लान था उसका, उस योजना के अनुसार यूसुफ जो है वो चला, और उसने सेल्फ को कहीं भी अपने ऊपर हावी, स्वयं को अपने ऊपर बिल्कुल सही। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वाकई उसके भाई डिजर्व नहीं करते थे, वो नहीं डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो उसने खुदावन को अपने ध्यान में रखा। उसने वो शिक्षा जो अपने पिता से प्राप्त की थी उसको ध्यान में रखा और उनको माफ किया। और यही चीज हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम देखते, जब वो अपनी जान देता। आज लोग उस समय डिजर्व नहीं करते थे। और ये बात जो है ना पास्टर साहब, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि यदि आप अपने विरोधियों के या आपके विरुद्ध यदि किसी ने कुछ किया है, यदि आप उसको ध्यान में रख के यदि माफ करने की कोशिश करोगे, आप नहीं कर पाओगे। एक विचार और मैं पेश करना चाहूंगा कि माफी जो है हम खुद के पावर से, खुद के शक्ति से नहीं कर सकते। और यूसुफ ने जो माफी किया वो खुद के शक्ति से नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का हाथ यूसुफ के ऊपर था। इसलिए परमेश्वर की योजना को समझना जो है वो हमारे लिए क्या है, ये बहुत जरूरी है, जिसको यूसुफ बहुत अच्छी तरह से समझ पाया था, ताकि वो अपने परिवार के अंदर जो है वो शांति, आराम, खुशी और आनंद पैदा कर सके। असलाल, बहुत अच्छे विचारों को आपने हमारे साथ शेयर किया है, लेकिन अभी समय एक ब्रेक में जाने का। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में इस ब्रेक के बाद।
दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज के लास्ट सेगमेंट में। एंड मैं पास्टर लाल से एक सवाल पूछूंगा कि यूसुफ के पिता याकूब के मरने के बाद उसके भाइयों की क्या फीलिंग्स थी? थैंक यू, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपने, क्योंकि हम देखते हैं जब पूरा इस्राएल जो है वो कनान देश से जो है वो निकल कर जाकर मिस्र में बस जाता है, और क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, यूसुफ सबको जो है वो अपने देश में बुला लेता है, और बुलाने के बाद वो गेर्शोन के इलाके में जो है वो रहने लगते हैं, जो पूरी तरह जंगल इलाका था और चरवाहों के लिए बड़ा लाभकारी था वो। और वहाँ रहते हुए लगभग 17 साल जो है वो हो जाते हैं उनको, और उसके बाद जो है वो उनके पिता की याकूब की जो है वो डेथ हो जाती है। और जब याकूब की डेथ हो जाती है तो इसके भाई जो है वो फिर दोबारा परेशान होने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा भाई जो है पिता के मरने के बाद अब हमसे बदला लेने की कोशिश करे। तब वो यूसुफ के पास इकट्ठे होकर जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि यूसुफ इस टाइम पे अधिकारी हैं, और बचपन से जो उसने स्वप्न देखे थे खेत में वो काटते हुए, फसल काटते हुए जो है यूसुफ का पूला खड़ा हो जाता है, दूसरे सब उसको सिजदा करते हैं, और इसका स्टार है, और उसके बाद सारे जो है वो 12 तारे उसको जो है वो क्या कर रहे हैं, उसको सिजदा कर रहे हैं। तो ये सारा ये पार्ट उसकी लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरा हो जाता है, और यूसुफ अभी अधिकारी है। तो ये लोग परेशान होने के बाद यूसुफ के पास जाते हैं और जाकर माफ़ी मांगते हैं, जबकि यूसुफ बहुत पहले ही उनको माफ़ कर चुका होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है पास्टर साहब कि यदि कोई मेरे विरुद्ध में कोई गलती करता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो पश्चाताप करे, तौबा करे, माफ़ी मांगने के लिए मेरे पास आए तो ही मैं उनको माफ़ करूं। नहीं, मुझे अपने दिल से, अपनी भावना से, मुझे चाहे वो माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे, मुझको उनको माफ़ कर देना चाहिए। और यदि मैं माफ़ नहीं करूंगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टक होती रहेगी, और वो मेरी सोच को जो है वो प्रभावित करती रहेगी, और मैं जिस तरीके से फ्री होकर प्रभु के नक्शे कदम के ऊपर चलना चाहूँ वो मैं नहीं चल पाऊंगा, क्योंकि वो बातें बार बार एक परीक्षा की तरह मेरे ऊपर हावी होती चली जाएंगी। और यही समस्या रही किसकी? वहाँ पर जो है वो यूसुफ के भाइयों की। वो सोचने लगे, हालांकि माफ़ी उनको मिल गई, यूसुफ का व्यवहार उनके साथ बड़ा अच्छा हो गया, पर अभी भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो चीज़ खटकती रही कि पता नहीं यूसुफ कब हमसे बदला ले। लेकिन यूसुफ ने हमेशा अपनी नेगेटिव साइड को, नकारात्मक साइड को एक तरफ रख के उसने हमेशा अपने परिवार, अपने लोगों की भलाई के लिए उसने अपना जीवन यापन किया। थैंक यू सो मच पास्टर लाल, आपने बड़ा अच्छा विचार अपना साझा किया हमारे साथ। मिस्टर मोंटू, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे हमने अभी देखा कि उन्होंने फिर माफ़ी मांगी, तो क्या जब एक बार उन्होंने पहले माफ़ी मांग चुके, अपने कन्फेस कर लिया, तो क्या ज़रूरत थी उनको दोबारा फिर माफ़ी मांगने की? देखिए कि अगर हम बात करें 17 साल की, तो 17 साल कहीं न कहीं उनके भाइयों के हृदय में था कि यूसुफ फिर से रिवेंज लेगा, बदला लेगा पिता के मरने के बाद। लेकिन उनका एक गलत फहमी था, अगर हम बोले तो गलत फहमी था कि यूसुफ फिर से उनको रिवेंज लेगा, बट ऐसा नहीं। मैं एक बड़ा खास बाइबल वर्स जो है पढ़ना चाहूँगा, उत्पत्ति 50वां अध्याय और उसका 20वां वचन। यहाँ पे लिखा है, यद्यपि तुम लोग ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट हो कि बहुत से लोगों के प्राण बचे। तो यहाँ पे जो है एक बहुत ही संदेश हमें सीखने को मिलता है कि अब बुराई के बदले तो क्या कर, भलाई कर, और बुराई को भलाई से जीत ले। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके विचार जो थे बुरे थे, लेकिन परमेश्वर ने और यूसुफ ने वहाँ उस बुराई को भी भलाई में क्या कर दिया, बदल दिया। तो मैं सोचता हूँ कि उनके मन में ये चीज़ नहीं होना चाहिए था कि फिर से यूसुफ रिवेंज लेगा, क्योंकि वैसा बिल्कुल नहीं था। उसके हृदय से फॉरगिवनेस था और अपने भाइयों को माफ किया था। और यही चीज जो है ना पास्टर,
यही चीज आज भी हमारे ऊपर जो है वो हावी रहती है, जो विचार उनके भाइयों का था। आज हम जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, प्रभु ने हमारे पापों को, अपराधों को क्षमा कर दिया, संदेह करते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में कहीं ना कहीं संदेह जो है वो बना रहता है कि कहीं ना कहीं हम पापी हैं और पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो जाए। तो वो आश्वासन हमारे जीवन में बन नहीं पाता। शैतान यही चीज हमारे माइंड में डालना चाहता है कि हम डाउट करें कि हमारे गुनाह माफ नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ अगर ऐसी पुरानी मेमोरीज हमारे माइंड में आती है तो उस समय हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना चाहिए, घुटनों पे जाकर प्रार्थना। बिल्कुल सच बात है पास्टर आपकी, ताकि वो चीजें जो है हमारे दिमाग से जो शैतान डाल रहा है वो निकल सके। और इसके ऊपर विजय पाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को स्वयं को हटाकर हर कार्य में प्रभु यीशु मसीह को आगे रखें। तो यूसुफ की लाइफ जो है, यूसुफ का जीवन जो है, आप ये देखिए जिस तरीके से जो है वो यूसुफ की धार्मिकता, यूसुफ के अच्छे व्यवहार के कारण उसके भाइयों ने जलन के कारण उसको बेच दिया, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह को भी जो है वो क्या कर दिया, उसकी धार्मिकता, उसकी राइचियसनेस के कारण उसको बेच दिया गया। जैसे यूसुफ जो है वो दुख उठाता रहा, वह प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए। और जैसे जो है वो यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी उनसे क्या कहते हैं कि हे पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं ये क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूसुफ का रोल जो था उस टाइम पे पुराने अहदनामे में, वो प्रभु यीशु मसीह की माफी और प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को जब रिफ्लेक्ट करता है, उनको दर्शाता है। और यूसुफ एग्जैक्टली उसके ऊपर चलते हुए अपने परिवार के एक बेहतर आराम, बेहतर संबंधों और बेहतर जीवन के लिए जो है वो हमेशा समर्पित रहा और उसने उनको पूरा किया। थैंक यू सो मच पास्टर लाल, आपके अच्छे विचारों का। हमारे आज के इस एपिसोड का समय यहीं पर समाप्त होता है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, एंड मिस्टर मोंटो आपका भी, जो आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आज इस स्टूडियो में आए। सो दर्शकों, जैसे कि आपने आज के इस विषय में, मैं आशा करता हूँ कि बहुत कुछ सीखा होगा और आप लोग आशीषित हुए होंगे कि किस तरीके से यूसुफ के भाई जो है उन्होंने यूसुफ को बेच दिया था, और यूसुफ ने फिर भी, जबकि वो उनसे बदला ले सकता था, उसने कोई भी उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं रखा। उसने सब चीज़ों को भूल गया और अपने भाइयों को माफ़ किया और अपने परिवार को उसने फिर से चंगा किया, हील किया, और उसका परिवार जो पहले की तरह फिर से एक मजबूत परिवार बन गया। और आइए हम देखें कि अगर हमारे जीवन में हमें लगता है कि हमारे रिश्तों में, हमारे परिवारों में कोई ऐसी गड़बड़ी चल रही है, तो हमें भी ज़रूरत है कि हम अपने एक दूसरे को हम माफ़ करें, अपने परिवारों को, जहाँ अपने रिश्तों में, जहाँ अपने फ्रेंड सर्कल में हम एक दूसरे को माफ़ करें, और वो रिश्ते जो पहले जैसे बने हुए थे उन रिश्तों को पहले की तरह फिर से कायम करें। हम मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ।